जोहार दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है। क्या है, कैसे होता है, कैसे चुनाव होता है, कौन करवाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 17 अप्रैल 1992 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 यानी हम लोग का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 81 है उसमें ये दिया गया है, उसके लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस यानी निचला सदन भी कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। अच्छा, लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, जो कि संसद का दो हाउस है, दो सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर लोकसभा के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। लोकसभा को हम लोग निचला सदन कहते हैं यानी लोअर हाउस कहते हैं। इसी का लोकसभा को ही जो चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है, लोकसभा चुनाव कहा जाता है, जिसमें संसद का हम लोग चुनाव करते हैं। लोकसभा का अधिकतम जो सीटें हैं जिसका चुनाव होता है वो 552 सीट का होता है। लेकिन देश में जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, वो सीटें सिर्फ 543 सीट का ही होता है। टोटल तो यहाँ 552 सीट रखा गया है, लेकिन 543 सीट के लिए ही निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा 5 साल तक चलता है। लोकसभा में बैठने वाले सांसद जितने भी है 5 साल तक अपना कार्य करते हैं। उसके बीच में भी जो है लोकसभा भंग हो सकता है किसी कारणवश, अगर इमरजेंसी लगता हो या फिर सरकार का बहुमत गिर जाता हो, तब लोकसभा जो है भंग हो जाता है। 5 साल से पहले भी भंग हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति अगर चाहे तो भी ये भंग हो सकता है। यानी कि लोकसभा जो है स्थिर नहीं है, ये कभी भी भंग हो सकता है, या फिर 5 साल तक चलेगा, फिर 5 साल तक चलने के बाद पुनः ये भंग हो जाता है और दोबारा इसका इलेक्शन यानी चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है। भारत का चुनाव आयोग, जो कि पूरा देश में वो चुनाव करवाता है। भारत का चुनाव आयोग के बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है ना, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार, मतलब कौन कौन जो है इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरा किया हो। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो उसके लिए वो जो है 25 वर्ष अपना कंप्लीट होना चाहिए, दिमागी हालत से ठीक हो, मतलब किसी तरह का कोई मेंटली बीमार या मेंटली इल नहीं हो। उसके बाद देखते हैं चुनाव में मतदाता का अधिकार, जो मतदान करेगा, जो वोट डालेगा, उसका क्या क्या अधिकार है। भारत देश का नागरिक हो, जो भी मतदान करेगा, मतदाता जो भी रहेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 18 वर्ष आयु पूरा किया हो, मतलब 18 से पहले कोई भी नागरिक है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा संविधान में ये प्रावधान है कि 18 वर्ष होने के बाद ही उसका वोटर कार्ड बनेगा और वो मतदान कर सकता है। पहले मतदान का अधिकार की वोट करने की उम्र 21 वर्ष थी,
पहले जो है 1989 1889 से पहले जो वोट देने का अधिकार था, उम्र सीमा था, वो 21 वर्ष था। बाद में 6 दिसंबर 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान में संशोधन किया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया, जो कि 61वां संविधान संशोधन था, और उस समय उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम लोग पहले जो है 1989 से पहले जो भी वोटर्स था वो उसका 21 वर्ष आयु होना चाहिए था, लेकिन अभी जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, और अभी जो भी 18 वर्ष हो जाता है उसका वोटर कार्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का लोकसभा चुनाव के बारे में। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो 18वां लोकसभा चुनाव है, जो कि 7 चरण में होगा, और वो कौन कौन सा तारीख में होगा, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव जो है 7 चरण में होने वाला है, और 4 तारीख को यानी 4 जून को इसका परिणाम आ जाएगा, और उसके बाद पता चल जाएगा कि किसका सरकार बनने वाला है लोकसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लोकसभा के बारे में जाने। इसी तरह हम लोग अगला वीडियो में राज्यसभा के बारे में जानेंगे, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।